सो हेलो एवरीवन। और ये वीडियो कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर गाइडेंस और मैंने कैसे 8% ड्रॉडाउन वाला फंडेड अकाउंट पास किया उसके ऊपर है। वो सेकंड फेज था और क्या क्या लर्निंग मिली, ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर है। और ये वीडियो शायद आपका बहुत हेल्प करेगा कोई भी फंडेड अकाउंट पास करने में, एक राइट अप्रोच पाने में, ठीक है, एक राइट डायरेक्शन पाने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक फंडेड अकाउंट था, ठीक है, जो कि फर्स्ट फेज मैंने बहुत इधर उधर गिर पड़ के पास किया। और सेकंड फेज आते आते मैं प्रॉफिट में जा ही नहीं पाया। मेरा सेकंड फेज स्टार्टिंग होते होते मैं लॉस में जाना शुरू कर दिया। और बस ऐसे $5,000 का अकाउंट था, तो 5,000 के ऊपर मैं पहुंच ही नहीं पाया। वो कम होते गया, 900 होते गया, 4,900 हुआ, 4,800 हुआ, 700 हुआ, फिर वापस 900 हुआ। ऐसे करते 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 लास्ट में जब वो 4,600 हो गया था, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया और मेरा एक ट्रेड बहुत अच्छा था, 1:8 या फिर 9 मिला, जिसमें डायरेक्ट मैं वापस ब्रेक इवन में चला गया। फिर वहां से प्रॉफिट करते करते मेरा फाइनली पास हो गया। तो ये जो फेलियर था, जो फंडेड अकाउंट मेरा इतना ज़्यादा ड्रॉडाउन में चला गया, उसका रीज़न क्या था और फिर मैंने कैसे क्या अप्रोच अडैप्ट किया जिससे मैंने पास कर लिया। देखिए, कभी-कभार गलती आपका नहीं होता। सेम मेरे साथ भी था। मैंने फंडेड अकाउंट इसके पहले लिया था, ठीक है? इसके पहले मैंने 2 फंडेड अकाउंट लिए हैं। एक 1 साल पहले जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, 1 साल हुआ मेरे को ट्रेडिंग करते-करते। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 1 साल पहले, तब मैं फंडेड अकाउंट लिया था। तो थोड़ा-मोड़ा सीख के मैंने फंडेड अकाउंट लिया, ब्रीच कर दिया। फिर 1 साल, जस्ट 1 साल बाद मैंने एक फंडेड अकाउंट लिया था जनवरी में शायद। वो मैंने 4% 5% बनाया था, पर फिर एक दिन मार्केट मतलब गोल्ड में मैं ट्रेड कर रहा था और बहुत ज़्यादा वो वोलेटाइल मार्केट था, तो मतलब मेरा ऐसे 1-2 हिट हुआ, उसके बाद मैं कंटिन्यू ट्रेड करते गया और डेली ड्रॉडाउन वो खत्म हो गया। डेली ड्रॉडाउन बीच हो गया, ठीक है? तो वो लॉस हुआ, बट उस जर्नी में मैंने सीख लिया था। 1 साल की जो टाइम इंटरवल था उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा था। वापस मैंने फंडेड अकाउंट लिया, वापस पास करने का कोशिश किया। पहला पहला फेज़ पास हो गया, वही इधर-उधर करते-करते पास हुआ। और मेन बात क्या था, मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि मैं फंडेड अकाउंट जस्ट पास करके एक फंडेड ट्रेडर बन जाऊँ। बहुत जन को लग रहा होगा कि भाई तू पागल है, तू 1 साल बाद डायरेक्ट फंडेड अकाउंट क्यों लिया? उस बीच क्या कर रहा था? तो देखो, मेरे को पता था कि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है या फिर एक एज नहीं है मेरे को मार्केट में, तो मैं फंडेड अकाउंट लूँगा तभी फेल होगा। ये मेरे को पता था। तो मेरे को वो एज बिल्ड करने में वक़्त लगा, ठीक है? और मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत जिनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो मैं डायरेक्ट 1 साल बाद ही लिया या फिर 6 महीने बाद लिया, जो भी, ठीक है? और फिर एक एज बिल्ड कर लिया। जब मैं पहला फेल किया तो मेरे को पता था कि हाँ भाई, मेरे पास एज है, अब मैं इसको पास कर सकता हूँ। तो फिर मैंने धीरे-धीरे दूसरा अकाउंट लिया, ठीक है? जस्ट 1 हफ्ते बाद ही शायद दूसरा अकाउंट लिया होगा। और उसके बाद मैंने वहाँ पे धीरे-धीरे ट्रेड करना शुरू किया। उस धीरे-धीरे पेशेंस में मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं था कि मैं फंडेड अकाउंट जल्दी पास करके फंडेड ट्रेडर बन जाऊँ। मेरा हमेशा एक ही मोटिव था कि मैं कितना इससे सीख सकता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को 3 से 4 महीने लग गए ये दोनों स्टेज पास पास करने में। और मैं भाई हफ्ते में 1 ट्रेड, हफ्ते में 2 ट्रेड लेता था। आज ट्रेडिंग वाला नहीं लूँगा, बस देखूँगा, सीखूँगा, लर्न करूँगा, ऐसा। 1 दिन में 1 ट्रेड बस। ऐसा होता था क्योंकि मेरा मेन फोकस था लर्निंग पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग पे, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं लर्न कर लूँगा, अगर मेरे को वो एज मिल जाएगा, अगर मेरा साइकोलॉजी सही हो जाएगा, तो मैं आराम से कोई भी फंडेड अकाउंट पास कर सकता हूँ। जितना जितना का भी हो, आराम से मैं पास कर सकता हूँ। बट वो एज डेवलप करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और वो 1 दिन में नहीं होगा, मेरे को पता है, 2 दिन में नहीं होगा। वो वक़्त के साथ होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। वो मेरे को पता है। बट फिर भी मैंने लिया, ट्रेड किया और धीरे-धीरे पास कर लिया। मेन फोकस मेरा क्या था? हर दिन कुछ ना कुछ नया-नया सीखना और बैक टेस्ट करना। मेरे स्ट्रैटेजी को मैं जितना बैक टेस्ट कर सकता हूँ, उतना मैंने बैक टेस्ट किया। 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बैक टेस्ट किया, किया, किया। और फिर वहाँ से जब मेरे को कॉन्फिडेंट आने लगा, तो फिर मैंने धीरे-धीरे ट्रेड ट्रेड किया और फिर मैंने पास किया। तो यहाँ इसमें 2-3 की फैक्टर्स हैं। पहला की फैक्टर है कि कौन-सा पेयर चूज़ करना है, ठीक है? कौन-सा पेयर चूज़ करना है। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैं गोल्ड में ट्रेड करूँगा, बिटकॉइन में ट्रेड करूँगा। बट मेरे ख़्याल से आपको वो पेयर चूज़ करना है जो जो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे।
जो एकदम स्मूथ काम करे, जो बहुत हार्ड ना हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग, ठीक है? आपका पहला फंडेड अकाउंट है, तो आप पहले ही इतने हार्ड पेयर में चले जाएँगे, तो फिर वहाँ पे आपका जो माइंडसेट है वो बिगड़ने का बहुत चांस है। यहाँ पे माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिलीव करें या ना करें, बट माइंडसेट का गेम, पूरा माइंडसेट का गेम है ये, पूरा का पूरा। आपको उस हिसाब से ट्रीट करना है, ठीक है? एक अच्छा पेयर चूज़ करिए जो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है? कोई भी हो सकता है, यूएस हंड्रेड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, जो आपको सूट करे, बिटकॉइन हो सकता है, यूएस ऑयल हो सकता है, ठीक है? यूरो यूएसडी हो सकता है, कोई भी पेयर जो आपको सूट करे, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करे, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई गोल्ड में ट्रेड करे तो मैं भी गोल्ड में ट्रेड करूंगा, बिल्कुल नहीं। आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेयर सेलेक्ट करना है। ये पहला हो गया, ठीक है? मैंने 2-3 पेयर चेंज किया था, ठीक है? और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल हर में काम करता है, समझ नहीं है। बट मेरे को चाहिए था कि एक अच्छा पेयर जो न्यूयॉर्क सेक्शन में अच्छा एक्सपेंशन दे, मूव दे, ठीक है? तो मैंने पहले यूएस 100 में ट्रेड करता था, ठीक है? बट उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगा। उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा लेने लगा, ठीक है? और वो मतलब मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने लगा, ठीक है? एक्सेलरेट करने के बाद फिर मूव दे रहा है या फिर साइडवेज रह रहा है, ऐसा हो रहा था। तो मैंने क्या किया, पेयर चेंज किया, अगले हफ्ते यूएस ऑयल में गया। यूएस ऑयल का एक ट्रेड मेरे को मेरे अकाउंट, मतलब वो जो भी ड्रॉडाउन था उसको पास करने में मदद कर दिया, मतलब मैं ब्रेक इवन में उस एक ट्रेड की वजह से आ गया। तो कभी कभी आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है? ये ट्रेड था वो, कभी कभी वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपका पेयर कौन सा आपके लिए सर ये कर रहा है, सूट कर रहा है। पर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप हमेशा पेयर चेंज करते रहो, क्योंकि ये बहुत गलत है। आप एक पेयर को मास्टर करो और उसी पे ट्रेड लो, बेस्ट होता है। वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे जैसे कॉन्फिडेंट आएगा, फिर हर पेयर में ट्रेड करना सीख जाओगे, हर पेयर में ट्रेड कर पाओगे, तो फिर आप आराम से अपना पेयर चेंज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है? ये ट्रेड था जो मेरे को 1:8 दिया, और मतलब मेरा अकाउंट जो 8% ड्रॉडाउन में था वो डायरेक्ट ब्रेक इवन में आ गया। बट ऐसा है नहीं कि मैंने वो डिसीजन सही लिया, क्योंकि ऐसा बात है नहीं कि पेयर चेंज किया तो मेरा वो सही हुआ। हर एक पेयर में मूव आता है, ठीक है? वो मेरा शायद लक फैक्टर था कि मैंने इस पेयर में ट्रेड करना शुरू किया तो अच्छे से मूव मेरे को मिलना शुरू हो गया, क्योंकि इस समय यूएस 100 जो था वो पूरा साइडवेज था, ठीक है? इसलिए ऐसा मैंने किया, बट उसको साइड करते हैं, ठीक है? अब क्या है कि आपका मेन फोकस लर्निंग पे हमेशा होना चाहिए, कि आप कितना लर्न कर सकते हो। एक एज बना लो, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। किसी भी किसी भी चीज़ में आपको दिमाग नहीं लगाना है। कोई फैंसी चीज़, कोई कौन किस में ट्रेड करता है, मैं उसमें ट्रेड करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक एज बनाओ, लर्निंग पे हमेशा फोकस करो। और इस पेयर में मतलब मेरे को दिया अकाउंट पास करते-करते मेरे को 3 से 4 महीने लग गए। बट ट्रस्ट मी, ये 3-4 महीने जो थे वो वर्थ इट थे। अपने ट्रेडिंग जर्नल मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में ये 3-4 महीनों की वजह से बहुत आगे आ चुका हूँ, ठीक है? अब बस मेरे को पेशेंटली ट्रेड करना है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना, और मैं आराम से कोई भी फंडेड अकाउंट पास कर सकता हूँ, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंट आ गया, क्योंकि ऐसा बात है नहीं कि मैं एक फंडेड अकाउंट पास कर लिया तो फिर मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया। ये कॉन्फिडेंट इसलिए आया क्योंकि मैं लर्निंग किया। मैं ये पूरे प्रोसेस में बस सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग किया, एक्सपीरियंस लिया और देखा मेरी गलतियाँ कहाँ थी। जब मैं गलती करता था, ठीक है? तब तक मैं बस देखता था कि कहाँ गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, मैं इसको कैसे सुधारूँ? और फिर मैं प्रैक्टिस करने बैठ जाता था। फिर मैं देखने लगता था कि क्या गलती हुआ, कैसे सुधारना है। तो मेरा बस एक ही कहना है कि आप लर्निंग पे ज़्यादा फ़ोकस करो, क्योंकि अगर लर्निंग होगा, स्किल होगा, तो आप कोई भी फंडेड अकाउंट आराम से पास कर सकते हो। और ऐसा बात है नहीं कि आज मार्केट बंद है, तो कल नहीं खुलेगा, आज आप हैं, तो कल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, बट आपके पास वक़्त है, जल्दबाज़ी मत कीजिए, आराम से लर्न कीजिए, ठीक है? एक एज बनाइए, उसको बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत जन बोलते हैं प्रैक्टिस बेकार है, बट मेरे लिए भाई प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है, जो मेरे को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ भाई, तेरा जो एज है वो काम करता है, तेरा जो स्ट्रैटेजी है वो काम करता है, और उसी की वजह से कॉन्फिडेंस आता है और आप ट्रेड कर पाते हैं। डर हट जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस किया हूँ, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं वापस हाइलाइट कर देता हूँ। पहला, आपको बेस्ट पेयर चूज़ करना है, कोई भी पेयर आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप ऐसा पेयर चूज़ कीजिए जो आपको ट्रेडिंग स्टाइल में आपका हेल्प करे, आपके अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है? तीसरा, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप अगर फंडेड ट्रेडर बन भी जाते हैं, तो फिर अगर आपका स्किल नहीं है, तो फिर आप पता नहीं मतलब क्या ही हो सकता है। कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट लाइव अकाउंट में जाएँगे तो फिर लूज़ कर जाएँगे, ऐसा भी होता है। बट
मैं बोलूँगा कि एक प्रॉपर एज बना लीजिए, उस पे अच्छा ग्रिप होल्ड कर लीजिए, ठीक है? और फिर उस पे ही काम कीजिए। एक अच्छा एज आ जाएगा तो आराम से कोई भी 100 पास कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट तो भाई क्या ही बोले, ठीक है? वो आपको फॉलो करना ही है। रूल फॉलो कीजिए, हड़बड़ाइए मत, पेशेंसली ट्रीट कीजिए क्योंकि ये चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर आपके पास स्किल है तो आप कभी भी कोई भी 100 पास कर सकते हैं। आराम से $1 लाख का फंड अकाउंट या फिर $2 लाख का फंड अकाउंट कुछ भी पास कर सकते हैं। तो हमेशा आप लर्निंग पे फोकस कीजिए, ठीक है? ज़्यादा गैम्बलिंग बिहेवियर मत कीजिए, हड़बड़ाइए मत। एक अच्छा पेयर सेलेक्ट कीजिए और एक एज बनाइए, ठीक है? पेशेंसली ट्रीट कीजिए, ठीक है? और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए। बाकी डोंट गिव अप, ठीक है? ये जो टाइम है वो आपको 100% सिखाएगा ही, ठीक है? और मैं 1 साल में कंटेंट क्रिएटर बन गया, इसका मेरे को प्राउडनेस नहीं है, ठीक है? मेरे को इस चीज़ का प्राउड है कि मैं भाई 1 साल में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत कुछ सच में जान गया हूँ, ठीक है? कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, कैसे कौन-सा पेयर कितना कैसे रिएक्ट करता है। मतलब लिटरली मैं 3-4 पेयर चेंज कर चुका हूँ, जैसे यूएस 100 हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है? बीटीसी हो गया, यूएस ऑयल हो गया। हाँ, इतना ही था, ठीक है? तो मेरे को ये सब का बिहेवियर पता है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है? यूएस 100 में एसएमटी, लिक्विडिटी, ठीक है? टटल बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है? गोल्ड में आपका ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह अच्छा काम करता है, फिर वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब हो गया, ठीक है? फिर बीटीसी भी सेम मतलब हर एक चीज़ अपने हिसाब से अच्छा-अच्छा काम करता है। और देखो आजकल बहुत जन फंड ट्रेडर बन जाता है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि तुम फंड ट्रेडर नहीं बन सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, एक सिंपल सा ऐसे रहेगा तो तुम आराम से फंड ट्रेडर बन सकते हो। बट मेन इश्यू है आपको वैसा स्किल इतना कॉन्फिडेंस वाला स्किल चाहिए कि आप आराम से मतलब कह सको कि हाँ यार मैं एक स्किल्ड ट्रेडर हूँ, ठीक है? फंडेड ट्रेडर बनना आसान है, बट एक स्किल्ड ट्रेडर बनना बहुत ही मुश्किल है। तो स्किल्ड ट्रेडर बनो, ठीक है? फंडेड ट्रेडर तुम आराम से बन जाओगे। और भाई एक और चीज़ कि फंडेड ट्रेडर बनना या फिर एक स्किल्ड ट्रेडर बनना इतना आसान है नहीं, जितना सब दिखाते हैं कि यार मैं देखो ये पास कर लिया, मैं इतना डॉलर का अकाउंट हैंडल कर भाई मेहनत लगती है, मैं खुद बोल रहा हूँ, पर स्किल्ड ट्रेडर बनना इतना आसान है नहीं, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस लाना, वो पेशेंस लाना, दिखना कि हाँ यार अब हो सकता है, वो इतना आसान है नहीं, ठीक है? तो जो दिखाते हैं कि देखो मैंने इतने साल में ये कर लिया, वो कर लिया, देखो इतना आसान तो है नहीं, तुमको हार्ड वर्क करना होगा। और ट्रेडिंग सच में इतना नहीं आसान है जितना सब दिखाते हैं, ठीक है? अगर सच में तुमको एक स्किल ट्रेडर बनना है तो आपको मेहनत करना होगा और उसका एग्जांपल देख लो आप। चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? पूरा एनालिसिस से भरा हुआ। तो भाई मेहनत तो लगता है, ऐसा बात है नहीं कि मेहनत नहीं लगता। मेहनत लगता है और आपको करना पड़ेगा मेहनत, तभी आप वो स्किल गेन कर पाओगे, वो स्किल आपके अंदर आएगा, ठीक है? और बस मेरा बस यही कहना है कि यार बस हार्ड वर्क करते रहो और बिलीव माइंडसेट, अपने पर भरोसा रखो, आराम से आप कर लोगे। और भी बहुत सारे चार्ट है जिस पे ऐसा-ऐसा कलाकारी है, बट लीव इट। तो बस मेहनत करते रहो और बस हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड या थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।